रामबन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही आई है। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। रामबन में हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। कई वाहन अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उनको बचाने का काम भी किया जा रहा है, उनको निकालने का काम भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देखेंगे तो देख पाएंगे किस तरीके से प्रकृति ने अपना ये कहर बरपाया है। लगातार यह सिलसिला जो है वो काफी दिनों से जारी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से प्रकृति मानो कुछ नाराज होकर बैठी है और अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रही है। ये वही तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। आसपास के जो इलाके हैं जहां पर मलबा गिरा है वहां से गाड़ियां अब आगे बढ़ नहीं सकती हैं। पूरा रूट जो है वहां पर जाम हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। और उसके बाद यहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये तमाम ट्रक हैं जिनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जब तक हालात यहाँ पर सामान्य नहीं होते हैं, स्थिति यहाँ पर बेहतर नहीं होती है, तब तक ये वाहन भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। फिलहाल हालातों को देखते हुए हाईवे पर काफ़ी जाम जो है वो नज़र भी आ रहा है। काफ़ी वाहन फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से जिस तरीके से मलबा पूरा गिरा है उसमें गाड़ियाँ दबी हुई हैं जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। लेकिन अभी भी कुछ वाहन जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो बड़ी तबाही है ये, एक के बाद एक ऐसे कई तस्वीरें इस साल में सामने आ चुकी हैं जो कि इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जिससे प्रकृति शायद नाराज है। 24 मेरा नाम मोहम्मद जहीम है। रहीम साहब, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे, क्या हुआ? जी, हम लोग बिहार से आ रहे थे। इधर बहनियाल में 24 घंटा से रुके हुए हैं। रास्ता पूरा बंद है, कई गो मकान गिर गया है और वो गाड़ी वाड़ी भी नीचे दब गया है। पहाड़ पशु आया है और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर। ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। फिलहाल तो बिहार से आ रहे थे, जा रहे कश्मीर हंदवाड़ा। तो रास्ते में गाड़ी मतलब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सर हम लोग आ रहे हैं बिहार से, जा रहे हैं कश्मीर। यहाँ पे जो ऐसा मंजर कभी नहीं देखे हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन से आ रहे हैं, हम लोग भी 8-10 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत गाड़ी वगैरह दबा हुआ है और कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है। घर वगैरह भी दबा हुआ है, आदमी भी उसके नीचे दबा हुआ है, कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला है ही नहीं। अब जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। कब से चलना शुरू किया है आपने? अभी तक तो हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल। अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रामबन तक तो पहुंच गए हैं, रामबन के बाद आगे देखते हैं। अब आपके सामने इन तस्वीरों को देखिए और हालात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे किस तरीके से पहाड़ तोड़ ये तबाही आई है। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे लंबी कतार जो ट्रकों की लगी हुई है क्योंकि हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद है तो ऐसे में पूरी तरीके से यहाँ पर आवाजाही भी बाधित हो चुकी है और ये बहुत लंबा सफ़र तय करके ट्रक यहाँ जब पहुँचे तो उन्हें यहीं पर ही रुकना पड़ा है। अब यहाँ पर ड्राइवर भी चिंतित हैं कि न जाने रास्ता फिर से कब खोला जाएगा, कब हालात यहाँ पर सामान्य होंगे जिसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रक है वो लंबा समय तय करने के बाद, लंबा सफ़र तय करने के बाद पहुँचते हैं। सप्लाई बहुत से ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों की जाती है जो कि अब उस सप्लाई पर भी कहीं ना कहीं असर जाहिर तौर पर पड़ेगा, बाधित होगी। उसके बाद अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को आप देखेंगे और सोचिए किस तरीके से पूरी जो गाड़ी है वो दब चुकी है। सिर्फ ऊपरी हिस्सा उसका नज़र आ रहा था, उसके बाद ये टेम्पो पूरी तरीके से दबा नज़र आ रहा है। अब ये गाड़ी देखिए कितना बड़ा नुकसान ये हुआ है जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद जिस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से पहाड़ की जो मिट्टी और पत्थर जो थे वो गाड़ियों पर आकर गिरे हैं। गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हो चुकी हैं और वहीं मलबे में तभी ये गाड़ियाँ जो महज कुछ गाड़ियाँ तो बिल्कुल थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। बेहद से गाड़ियों को इस मलबे से निकाला जा चुका है, बेहद से गाड़ियाँ अभी निकाली जानी बाकी है। लेकिन अभी ऑपरेशन यहाँ पर पूरी तरीके से जारी है जिसमें अभी न जाने कितना समय लगेगा ये देखना होगा। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो ट्रक आगे बढ़ने वाले थे उनको यहीं रोक लिया गया है। श्रीनगर और जम्मू हाईवे बंद है, इसके चलते आवाजाही प्रभावित हुई है और वहीं ये वाहन हैं जो दबे हुए हैं पूरी तरीके से पहाड़ के मलबे के तले। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय,
हर तरफ तबाही की तस्वीरें लगातार इस साल में कई बार देखी हैं और अभी साल का पूरा सफर बाकी है, लेकिन तबाही की तस्वीरें जिस कदर आ रही हैं, ऐसे में ये बहुत कुछ कह रही है ये तस्वीरें कि कुछ तो है जिससे प्रकृति नाराज हो चुकी है। ऐसे में अब ये एक और तस्वीर सामने आई जिसमें लैंडस्लाइड हुआ, मलबा पूरी तरीके से पहाड़ों का नीचे आया तो गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है, अभी भी गाड़ियों को निकालने का काम जो है अभी भी जारी है। देखिए पिंकी, बिल्कुल अगर आप देखें तो अब लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस त्रासदी को आए हुए, और अभी भी वहां पर मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है, गाड़ियां दबी पड़ी हैं, घर टूट गए हैं, बिल्डिंगें मलबे में दबी हुई हैं, मवेशी जो है वो कहीं मारे गए हैं। तो ये सिलसिला दरअसल इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये कल तबाही हुई है, उस तबाही में कई किलोमीटर के इलाके में जो है ये मलबा दब गया है, कई जगह से हाईवे बह चुका है। वहां पर मशीनरीज का पहुंचना, वहां पर रेस्क्यू टीम्स को पहुंचाना, ये तमाम जो चीजें थी उसको लेकर जदोजहद जो है वो चल रही है। सबसे पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं लोगों को बचाने की है कि अगर कोई भी, हालांकि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई दबा हो, मगर गाड़ियां दबी हैं, घर दबे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है कि हो सकता है कि कोई वहां मलबे में दबा हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों को, उन इलाकों को सबसे पहले कैटर किया जा रहा है। दूसरी प्राथमिकता जो है वो नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने की है, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे रिस्टोर समय पे नहीं होता है तो यकीनन कश्मीर का को देश भर से जोड़ने वाला ये हाईवे जो है एक लाइफलाइन माना जाता है। तो वहां पर कई चीजों की तंगी जो है वो हो सकती है, यानी कि शॉर्टेज हो सकती है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, पदार्थ हो, या फिर खाने पीने का सामान। हालांकि अभी तो सिर्फ दूसरा ही दिन है, मगर क्योंकि हाईवे को रिस्टोर जल्द से जल्द करना जो है वो मुमकिन करना पड़ेगा। उसी चीज को लेकर प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। मैन एंड मशीनरी दोनों ही लगातार जो है वो काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हाईवे क्लियर हो। अभी तक जो जानकारी है, 3 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोगों को उस वक्त रेस्क्यू किया गया था। मगर इसमें आपको बता दूं, जो जानकारी है कि बड़ी तादाद में मवेशी, यानी कि जो गोट्स रहती हैं, गोट्स, शीप्स और जो गाय हैं, पालतू जानवर जो हैं, उनका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस इलाके में काफी लोग जो है मवेशियों को पालन पोषण का काम करते थे, उसी से उनकी गुजर बसर थी। तो तमाम चीजों को लेकर अभी जो है वो एनालाइज किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, किस किस का क्या क्या नुकसान हुआ है। उसके बाद जो है उनको मुआवजा देने की भी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो अजय, मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, यानी कि कुछ राहत जो है वो मिल सकती है जाहिर तौर पर, क्योंकि जब ऐसा आपदा के तले लोग दबते हैं, नुकसान होता है उनके वाहनों को, और ऐसे में बड़ी चिंता उन लोगों की बढ़ जाती है, बड़ी आपदा अचानक से उन पर टूट पड़ती है। तो ये बेहद राहत की बात आपने कही है, जिस तरीके से यहाँ पर राशि एक दी जाएगी ताकि लोगों को ज़्यादा खामियाजा इसका ना भुगतना पड़े। इसके अलावा अजय, अगर बात की जाए तो हाईवे को बंद किया गया है, बहुत से ट्रकों की लंबी लाइन जो है वो देखी जा रही है सड़क पर, और ऐसे में यहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है। कितना वक्त और लग जाएगा, उन लोगों को क्या जानकारियां आगे दी जा रही है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया सुचारू तौर पर चलनी शुरू हो पाएगी, कब तक? क्योंकि यहाँ पर बहुत सा ऐसा सामान है इन ट्रकों में जो कि सही समय पर अपनी जगह पर पहुंचाया जाना है, वो पूरी तरीके से सप्लाई बाधित हो रही है। बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो लोडेड ट्रक्स हैं, इनके भीतर फ्रेश होगा, फ्रेश मीन्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे, जिनको समय पे एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जाएगा तो खराब हो जाएंगी। कई गाड़ियां जो हैं उनमें पोल्ट्री का सामान लोड है, जो खाने पीने का सामान, जो कि जिसकी लाइफ एक या 2 दिन की हो सकती है, वो खराब हो सकती है। हमने देखा ट्रक जो दबे पड़े हैं उनमें एक पोल्ट्री फार्म की गाड़ी भी थी, जिसमें जो मुर्गे रहते हैं वो लोड थे, वो वहां पर कई मारे गए हैं, कई जो है वो भुखमरी का शिकार होंगे, क्योंकि उनको वहां पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, वो एक बड़ी दिक्कत है। मगर हाईवे को रिस्टोर करने में पिंकी लगभग 4 से 5 दिन का समय लगेगा, और उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम में हाईवे रिस्टोर हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हाईवे अलग अलग स्ट्रेच में जो है वो टूटा हुआ है और बह गया है पानी के साथ, मलबे के साथ, कई जगह पर मलबा आया है, तो एक जगह को क्लियर करके ही दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में मशीनरी जो है वहां पहुंचने में जो समय लगेगा, एक इलाके को क्लियर करके, उसमें जो है वो सबसे ज्यादा समय लगेगा।